बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट है। आप लोग अच्छा से समझ पा रहे होंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम होने भी नहीं देंगे, इतना तो कंफर्म है। आइए आप लोग को आज अगला पढ़ाते हुए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हुए अच्छे अच्छे प्रश्न कराते हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ऐसा ज़बरदस्त कि आप याद रखेंगे, वाह क्वेश्चन भी सर करा रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझते हुए आप लोग एकदम बिंदास पढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। हाँ, क्वेश्चन क्या है? आदमी तथा लड़का मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अंतिम 6 दिन आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में पूरा होता है। तो आदमी उस काम को कितने समय में करेगा? आदमी उस काम को कितने समय में करेगा? जितना जल्दी हो सके बना डालिए, जितना जल्दी, फास्ट। बन गया क्या? अब हम बना रहे हैं, अब आपके लिए हम बना रहे हैं। हम थोड़ा सा रुके थे कि शायद आप लोग बना दें। कितने लोग बनाए हो तो पता ही चल जाएगा। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल आराम से बिंदास समझिए कि 26 दिन कार्य पहुंच रहा है कब? 26 दिन कब काम पहुंच रहा है, इस बात को पहले समझिए। तो आप सिंपल सी भाषा में कहेंगे सर 26 दिन काम तब पहुंच जा रहा है जब ऐसा घटना हो रहा है। देखिए ऐसे होता, आदमी मैन प्लस बॉय का स्थिति ये होता, मैन प्लस बॉय की स्थिति हो होता कि कह रहा है कि हम लोग 24 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन काम में तो लोग लगे, लेकिन झगड़ा हो गया। काम में तो लगे, मैन प्लस बॉय काम में लग गए, लेकिन झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया जिसके कारण गुस्सा होकर लड़का भाग गया। जिससे क्या हुआ? तो जिससे एक पॉइंट जनरेट हुआ वो कि आदमी अकेला बच गया। और कितने दिन के लिए बचा? 6 दिन के लिए। बात समझिए, यहाँ पर कार्य समाप्त हो रहा था 24 दिन में, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है 24 दिन में, जबकि यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है 26 दिन में। समझिए समझिए, समझने का प्रयास करेंगे। इस पार्ट में काम समाप्त हो रहा था 24 दिन में, दोनों थे तब। इस काम में पार्ट समाप्त हो रहा है 26 दिन में। 26 दिन में कब? जब 6 दिन अकेला काम करता है। तो मिल के कितने दिन किए होंगे? मिल के कितने दिन? तो 26 - 6 = 20 दिन। ये बात पकड़ में आ रहा है क्या? आप पहले फिर से देख लीजिए कि 24 दिन काम नहीं चल रहा है, 26 दिन काम चल रहा है। 24 दिन काम नहीं चल रहा है, कितना दिन चल रहा है? 26 दिन काम चल रहा है। इस बात को पकड़िए, 24 दिन काम ना चल के 26 दिन काम चल रहा है। तो काम 26 दिन का कब चला? जब आदमी 6 दिन अकेला काम किया, तब लड़का भाग गया है। तो इसका मतलब मिल के कितने दिन काम किए थे? 20 दिन। 20 दिन। इस पार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस पार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसलिए कि अब हम मूड में हैं इस पार्ट को ऐसे बनाने का। थोड़ा इसको छोटा करेंगे, लेकिन आपको दिखा रहे थे ऐसे, देख लिए होंगे। अब हम मूड में ऐसे हैं कि अब यूज करेंगे कि मैन और बॉय कितने दिन, एम प्लस बॉय कितने दिन काम किए? 20 दिन। कितने दिन में कर सकते थे ओरिजिनल? 24 दिन। तो इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5/6। 5/6। इतना काम करके लोग भाग गए, इतना काम करके भाग गए। शेष कौन किया? तो लड़का भागा है। तो कौन किया है? मैन। कितने दिन में कितने भाग? 6 में से 5 रसगुल्ले गायब हो गया हो, कितना बचा? 1/6। आदमी इस एक रसगुल्ले को 6 दिन में खाया है, शेष को ना भाई। लड़के के भागने के बाद जो शेष बचा था वो कौन काम किया? आदमी। कितने दिन? 6 दिन। किसको? इसको। तो इसका वैल्यू 6, तो 6 का वैल्यू 36। ये इस प्रकार से आंसर हो गया। लेकिन लग रहा है कि नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको आराम से थोड़ा शॉर्ट करते हैं। दूसरा भी विधि है, दूसरा भी नियम है, इसको पहले आप कर लीजिए। इसका 3-3, 4-4 नियम है, जैसा चाहेंगे वैसा बन सकता है। हटाएं इसको।
आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। 6 एक का वैल्यू 6, तो 6 का वैल्यू 36, मैन का आ गया टोटल, हटा रहे हैं। देखिए अब सॉर्ट करते हैं, अब सॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा मतलब कम लिखते हैं, बाकी वो तो वही रहेगा। मैन प्लस बॉय कितने दिन में काम होने था? 24 दिन में। मैन प्लस बॉय लग गए, उसके बाद लड़का भाग गया, तो कौन बच गया? मैन बचा। कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए। यहाँ पर टोटल कितना दिन काम हो रहा है? 26 दिन। तो 6 दिन अकेला किया है, तो मिल के कितने दिन किए होंगे? तो 6 बराबर 20 दिन। ठीक है, ये बात पकड़ में आना चाहिए, ये बात पकड़ में आना जरूरी है कि 26 दिन टोटल काम किया, जिसमें से 6 दिन अकेला है, तो कितना दिन मिल के किया होगा? तो 20 दिन। तो हम कहेंगे डीड बाई कैन निकाल लो, तो मैन प्लस बॉय का निकाल लेंगे, डीड बाई कैन हो जाएगा 20/24। तो ये कट क्या आएगा? 5/6। शेष कितना बचा? शेष तो 5 में से 6 में से 1 गया, तो 1/6। ये किसके हिस्से में जाएगा? तो मैन के हिस्से में। अंतिम 6 दिन कौन काम करता है? तो मैन। 1 का वैल्यू 6, तो 6 का वैल्यू 36। आप पैसे बना लीजिए। एक नियम और आपको दे रहे हैं, एक नियम और दे रहे हैं। हटाएं। नियम तो बहुत सारे हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए मे बी, लेकिन हम तो कहेंगे ये वाला भी नियम सही था, नहीं तो ये नियम भी सही है। मैन प्लस बॉय बराबर 24, उसके बाद मैन प्लस बॉय और उसके बाद मैन 6, तो यहाँ टोटल 26 था, तो ये हो गया 20। हम बोलेंगे कि इन लोगों का ये कितने दिन काम किए, कितने दिन, कितना दिन काम हुआ, देखिए तो कितना दिन, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। कितना दिन काम हुआ? 20 दिन मिलकर। तो कितना दिन का काम बचा था 24 में से? 20 दिन हो गया, 24 दिन टोटल काम होने वाला था, तो कितना दिन बचा? 4 दिन। इसका मतलब मैन प्लस बॉय के 4 दिन के काम केवल मैन 6 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है। इन दोनों का 20 दिन साथ में किए, तो 4 दिन का काम कितना दिन में किया? ये कितना दिन में? 6 दिन में। यानी हम कह सकते हैं कि मैन प्लस बॉय का 4 दिन का काम मैन 6 दिन में करता है, इसलिए टोटल 24 दिन का काम कितने दिन में करेगा? तो इतना बटे 4 गुने 24, जो 6 छछा के 36 दिन में। लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं आ रहा है, छोड़ छाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले हैं फिर से देख लीजिए, दोनों मिलके 26 दिन, तो कितना दिन साथ में किया? 20 दिन। 20 दिन कितना दिन का काम तब बचा था? 24 में से 4 दिन। 4 दिन के काम को ये कितना दिन में किया है? 6 दिन में। यानी m प्लस b के 4 दिन के काम 6 दिन में करता है, इसलिए 24 काम कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगला में दूसरा भी नियम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रिवीजन के लिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कीजिए। ए बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अंतिम 12 दिनों तक बी अकेला कार्य करता है और कार्य 42 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 42 दिन लगते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि ए कितने समय में उस टोटल काम को करेगा? कितने समय में टोटल काम करेगा? जितने फास्ट आप बना सकते हैं बना दीजिए, जितना जल्दी हो सके हम चाहते हैं कि फास्ट बना दीजिए। हाँ, अब हमें मन कर रहा है बनाने को, समय आपका हो गया समाप्त।
हमें लग रहा है कि अब हमें बनाना चाहिए। हम कर रहे हैं ए प्लस बी, इधर यहाँ से लिख रहे हैं ए प्लस बी को दिया गया था काम समाप्त करने के लिए 40 दिन, कर भी सकता था, लेकिन ए बी लगा, लेकिन बीच में कौन भाग गया, तो भाग गया कौन कौन कौन, ए भाग गया, ए भाग गया तो कौन बचा, बी अकेला काम करता है तो बी बचा है, बी बचा है। कितना दिन काम किया, 12 दिन। अब ये लोग कितने समय लगाते हैं, तो 42 दिन। तो यहाँ पर मिलकर कितने किए होंगे, तो 42 में से ये घटा देंगे तो 30 दिन, नहीं तो घटा लीजिए 42 माइनस 12 बराबर 30, 30 दिन। ये यदि बात पकड़ में आ जाता है तो आपको लिखना है अब a प्लस बी कितना किया भाई, डिड बाई कैन, तो किया आपका कितना, तो 30 बटे में 40, यानी 3 बटे में 4, 3 बटे में 4 कौन किया, a प्लस बी। अच्छा एक बात बताइए, अंतिम 12 दिन कौन काम किया, पढ़िए 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 पकड़िए, तो बी किया है, बी किया है। इसका मतलब अब शेष हिस्से किसके जाएगा, किसके हिस्से में जाएगा शेष, तो बी के हिस्से में कितना जाएगा, तो 1/4, 1/4। शेष काम को ये 12 दिन में किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़चौ के 48। अब बहुत महानुभाव 48 आंसर को टिक करके निकल गए होंगे। भैया हम बी का पूछिए नहीं रहे, हम तो ए का पूछ दिए हैं। 48 बहुत लोग टिक करके निकल गए होंगे, तो कहिएगा अब क्या करना होगा, इतना पर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तब हम बताएंगे। इतना पर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तब बताएंगे कि बी अकेला 48 दिन में करता है, जबकि दोनों मिल के 40 दिन में करते हैं। तो यहाँ से तो आराम से निकल जाएगा। बी का पूछता तो आंसर आ गया था। पुनः एक बार फाइनल, ए बी 40 दिनों में कर सकता था, ए बी काम पर लगे लेकिन भाग गया कौन, ए भाग गया। अंतिम 12 दिन कौन काम करता है, बी। तो इसके बाद मिल के कितने दिन किए होंगे, 30 दिन। डिड बाई कैन कहता है 30/40 बराबर 3/4, शेष बटा 1/4। कौन भाग गया था, अंतिम में कौन था साथ देने के लिए, कौन था अकेला, तो बी था। तो कौन भाग गया, ए। तो बी का काम 1/4, 1/4 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 12, तो टोटल का वैल्यू पता है ना, नीचे टोटल होता है ऊपर शेष होता है, तो शेष को किया होगा ना लास्ट में। 1 का वैल्यू 12, तो 4 का वैल्यू बड़चौ के 48। इतना हो गया, लेकिन इतना ही पर तो आंसर नहीं ना हुआ। हमारा पूछ रहा है ए को, हम लाए हैं बी को, इसको हम हटाते हैं बाबू। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, हटा रहे हैं। अब बस आंसर आ रहा है फाइनल। आंसर मेरे को मिल गया a प्लस बी बराबर 40 और b बराबर 48। एलसीएम कितना हो जाएगा, बढ़ ये 5, ये हो जाएगा 8 छक 48, 8 5 40 और ये हो जाएगा 8 8 3 के 24, 340। तो ठीक है, ये कितना बार में, तो ये हो गया आपको 6 बार में, ये कितना बार में, 5 बार में। यानी अब कहेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ए कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा 6 - 5 बराबर 1, यानी आंसर 240 बटे में 1 बराबर आंसर 240। आंसर कितना होगा, 240। देख लेंगे। क्लियर। दूसरा नियम बताते हैं। यदि आपको ये लग रहा है कि लफड़ा है तो दूसरा नियम, लेकिन जो दूसरा नियम बता रहे हैं वो आप पिछला क्वेश्चन में भी उसको आप वीडियो समाप्त होने के बाद उसको अप्लाई कर लेंगे। वो काफी सही नियम बता रहे हैं, उसको भी आप समझ लीजिए, अच्छा बात है। एक दूसरा नियम बता रहे हैं, इस नियम से आपको एलर्जी है तो कोई दिक्कत मेरे को नहीं, लेकिन मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है, इसलिए कि देखेंगे कि टोटल कितना दिन काम चला है, इतना, और 12 दिन अकेला, तो साथ में मिलकर 30 बटे में 40 बराबर 1/3, शेष बचा 1/4। इतना को 12 दिन में, तो इतना के बड़चौ के 48 दिन में। और ये इधर देखेंगे कि ये 40, ये 48 और ये 240, ये हो गया कितना बाबू, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया सॉरी ये हो गया 6, ये 5 घटा तो 1, 240 बटे में 1 बराबर 240। सही समझ पा रहे हैं, तो इस चीज को आप देख लेंगे। इसके दूसरे नियम देखेंगे हम लोग। चलिए बाबू दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, इसको हटा रहे हैं। दूसरा नियम हम तो कहेंगे ना, जो स्टूडेंट इस नियम से थोड़ा सा अपने आप को भगा रहे हैं कि नहीं सर थोड़ा सा ये हो रहा है, कि क्वेश्चन तो अपने आप में है ये है, लेकिन इस नियम से यदि भगा रहे हैं तो जो नियम बता रहे हैं, इस नियम को आप कभी इग्नोर मत कीजिएगा। जो हम बता रहे हैं अभी,
इस नियम को। बताइए ए प्लस बी आया और कितना दिन में ये काम कर सकता था, तो 40 दिन में। एक तरफ लिख लीजिए, काम समाप्त हो गया, बराबर बराबर। बात समझिएगा कि काम समाप्त होने के लिए आदमी की समय गुने क्षमता होता है। ये मान लीजिए क्षमता है, ये समय है, बराबर। काम लगा कितना लगा, तो ये कह रहा है कि हम 12 दिन तक अकेला काम किए हैं, तो 12 दिन अकेला काम किया है, जबकि टोटल काम इतना दिन चला है, तो मिलकर कितने दिन किए होंगे लोग, तो मिलकर किए होंगे। ये तो थोड़ा समझना होगा कि b गुने 12 टोटल चला है कितना, तो 42 में से 12 घटा देंगे तो मिल के चला होगा। a प्लस बी का वैल्यू चला होगा कितना, तो घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो गया 30। ये इतना ही यहाँ पर, इतना आपको समझ में आ गया तो हम आपको समझा देंगे। ये गुना करेंगे तो 40a प्लस ये गुना करेंगे तो 40b बराबर ये गुना करेंगे तो 30a प्लस 30b प्लस 12b। अब हम देख पा रहे हैं ये आके इधर घटा तो हो गया 10a, और ये 42 और 42 में से 40 जाके घटा तो कितना हो गया बाबू, तो घट गए 2b, कट के मेरे को मिल गया, ये से ये कट गया 5 और 1 दिख रहा है ना। तो मेरे को अब मिल के कितना गया, तो मिला a बटे में b बराबर, देखिए a बटे में b बराबर कितना मिला, तो 1/5। कहिएगा सर ये क्या मिला है, सर ये क्या मिला है, तो a का क्षमता 1 रसगुल्ले, b का क्षमता 5 रसगुल्ले, यही मिला है। तो कहिएगा सर अब क्या करें, तो आपको एक काम करना होगा, चाहे आप यहाँ से या यहाँ से आपको अब टोटल वर्क निकालने होंगे, कुल वर्क, टोटल वर्क, कुल वर्क आपको निकालने होंगे, कुल कार्य निकालने होंगे कहीं से, दोनों में से किसी में से, इसमें या इसमें, लेकिन इसमें रखना आसान है क्योंकि ये जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, तो 1 प्लस 5 इंटू कितना 40 बराबर कितना आ गया 240 आया था ना, 240 टोटल काम 240 आया था ना, टोटल काम क्वेश्चन पिछला देख लीजिएगा तो 240। और अब किसका समय निकालना ये पढ़ लीजिए, ए का, तो ए का समय निकालना होगा तो लिख देंगे 240 बटे में 1 बराबर आंसर 240। बी का निकालना होता तो 240 बटे में 5। ए का समय 240 बटे 1, याद कीजिए क्वेश्चन पिछला में बी का समय 48 आया था, 240 में 5 से भाग दीजिए तो 48 आ जाएगा। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, पुनः देख लीजिए, हटाएं इसको, हटाएं, क्या किए, ए बी का क्षमता निकाल लिए, इस क्षमता को इसको इसमें आप रख दीजिए चाहे इसमें रखिए, दोनों का सेम आएगा, तो इसमें हम रख दिए तो मेरे को मिला 240 वर्क। और जिसका वर्क निकालना, जिसका टाइम निकालना होता टोटल वर्क बटे में उसकी क्षमता, ए का निकालना था तो टोटल वर्क 240, ए की क्षमता 1। समझ पा रहे हैं ना, इसी पर आधारित क्वेश्चन और भी हैं, घबराना नहीं है, इसी पर आधारित क्वेश्चन और भी हैं। पुनः एक बार थोड़ा सा स्पीडली देख लेते हैं। हम क्या बोले कि a प्लस बी हम देखे कि 40, और उसके बाद देखे हम कितना कि 42 टोटल, तो 42 में से 12 दिन तो b हो गया, तो 30 दिन दोनों हो गए, दोनों। अब हम देखे 30 और 40 घटा तो 10a, और ये हो गया 42 और ये जा घटा था 2b, a बाई बी का वैल्यू आ गया 1/5, यहाँ हम रख दिए तो आ गया 1 प्लस 5 इंटू 4 बराबर टोटल वर्क आ गया कितना हो, तो टोटल वर्क आ गया 240। और ए का निकालना हो तो ए का क्षमता नीचे, ए के निकालना है तो ए का क्षमता नीचे, और बी का निकालना होगा तो बी का क्षमता नीचे। यही मेरा आंसर हो गया, तो आंसर आ गया 240। बी का निकालना होता लिखते 240 बट्टे में कौन 5 बराबर आंसर 48। ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। पिछला क्वेश्चन में इसको जाकर अप्लाई कर लेंगे। चलिए हटा रहे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसी नियम का प्रयोग हम क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे। इसी नियम का प्रयोग करेंगे। ऐसा दूसरा नियम भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हमको यही नियम मूड है लगाने का। चलिए बाबू, क्वेश्चन 3 नंबर आपके रेंज में है। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी शेष काम को अगले 18 दिन में, शेष जो बचा था वो 18 दिन में पूरा किया।
यदि ए 6 दिन बाद छोड़ा होता तो शेष बचा हुआ काम बी 12 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखकर आप भाग जाते होंगे, ये कंफर्म है। इसलिए कि हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं और हमको भी ये समझ में आता है कि कौन क्वेश्चन देख के हम लोग को डर लगता था, ये हमको पता है, क्योंकि आप लोगों के सब चीज़ हम जानते हैं। समझिए, आइए। कहिएगा सर बनाने का क्या नियम है? जो नियम पिछला क्वेश्चन में यूज किए ना उसी नियम को यूज कर लीजिए। वो कार्य क्षमता निकालने वाला, कार्य क्षमता निकालने वाला। कहिए कैसे बना रहे हैं? क्या फास्ट, चलिए हम बना रहे हैं। ए 4 दिन किया प्लस बी 18 दिन किया, काम समाप्त हो गया, बराबर ए 6 दिन किया और बी 12 दिन किया, काम समाप्त। ये काम वही है, ये काम वही है, हम कहेंगे ये टोटल काम है। टोटल काम यहाँ पर ए और बी का क्षमता ला के रख देंगे तो टोटल काम यहाँ निकल जाएगा। कुल कार्य हमारा निकलने के लिए तैयार है, कुल कार्य निकलने के लिए तैयार है। या तो आप इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए। आइए इसमें से इसको जा घटाएंगे तो बाबू क्या आ जाएगा 2a, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 6b, कट गया तो 3, यानी हम कह सकते हैं a बटे में b बराबर 3 बटे में 1। a बटे b बराबर कितना आ गया हो 3 बटे 1, 3 बटे 1 आराम से देख लीजिए, ये यहीं रह गया, ये यहाँ चल गया, 3 बटे में 1, 3 बटे में 1। इसको हम यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, कुल कार्य निकलेगा, कुल कार्य निकलेगा। अब हम लिखेंगे कुल कार्य बराबर, कुल कार्य बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दोनों में से कोई लिख लीजिए हो जो गुना करने में अच्छा लग रहा है। 6a प्लस 12b को हम रख लेते हैं। a का वैल्यू 3 तो 6 गुने 3, अब b का वैल्यू क्षमता 1, 12 गुने 1, ये क्षमता है, ये क्षमता है। इसका मतलब ये इतना रसगुल्ला, ये इतना रसगुल्ले, बराबर 18 12 कितना हो गया 30। अब मेरे को जिसका पूछे उसका निकाल देंगे। a का पूछा है तो निकालेंगे 30 बटे में 30 रसगुल्ले बटे में 3, बराबर आंसर 10। आंसर तो आ गया, लेकिन बी का भी मेरे को पूछता है तो निकाल सकते थे 30 रसगुल्ले होल बटे में कितना, होल बटे में कितना 1, बराबर आंसर 30। दोनों में से किसी को हम निकाल सकते थे, दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं। हिंदी पढ़ने में डर ना लगे तो बाकी के लिए हम हैं, आपके लिए तैयार है, देख लीजिए। ए बी का क्षमता निकाल लीजिए, निकल गया। ए की क्षमता यहां रखेंगे। आपको लग रहा है कि सर इस पर आप बनाए हैं, आप इस पर बना के देख लीजिए। आइए एक बार ट्रायल कर लेते हैं। हटा रहे, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा रहे। लिखेंगे इसमें से ये जाके घटा 2a, इसमें से ये आके घटा 6b, बराबर कटा 3 1। a बाई बी का वैल्यू कितना हो गया 3 बटे 1, इस पर रखते हैं 4a प्लस 18b पर। a का वैल्यू 3, 4 3 12 लिख दें। b का वैल्यू 1, 18 कम 18 कितना आ गया 30। अब जिसका निकालना निकालिए। a का निकालना है तो 30 बटे में क्षमता 3, और b का निकालना है 30 बटे में क्षमता 1, आ जाएगा 10 30। अगला क्वेश्चन रिवीजन पर्पस से आप लोग का रहेगा। ईसा ही हटा रहे। स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर, पी ने कोई काम शुरू किया और 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और शेष बचा काम क्यू 10 दिनों में समाप्त किया। जबकि पी 8 दिन बाद कार्य छोड़ा होता तो शेष काम क्यू 6 दिनों में पूरा करता। तो पी उस काम को कितने दिनों में करेगा? पी उस काम को कितने दिनों में करेगा? यहाँ पर एक आपको दूसरा भी नियम बता देंगे, लेकिन ये जो बता रहे हैं ये काफ़ी ठीक ठाक नियम है। स्पीड लगाएं बिना दिमाग के बनेगा, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग के भी क्वेश्चन बनता है, याद है ना? चलिए बनाइए फास्ट।
बन गया क्या? अब तक से बन जाना चाहिए। आइए हम बताते हैं। तो 5p प्लस 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 10q बराबर बराबर कितना? तो 8p प्लस कितना? 6q। q आके इधर घटेगा तो 4q हो गया, और ये आके इधर घटेगा तो 3p हो गया। p बटे q का वैल्यू आ गया 4/3। अब हम कुल कार्य निकालने के लिए यहाँ रख दे या यहाँ रख दे, वही काम है, दोनों में से किसी के पास। तो लिखेंगे 6p प्लस 10q। p का वैल्यू कितना है बाबू? 4। तो 5 गुने 4 पंचों के 20 होता है, और उसके बाद 10 गुने q का वैल्यू 3, यानी 10 3 आई 30, यानी 50। ये कितना हो जाएगा? 50। अब मेरे को p पूछे तो लिख देंगे 50 बटे में 4 बराबर 25/2, 25/2। और कोई q पूछ दे तो लिख देंगे 50 बटे में 3, 50 बटे में 3। दोनों आंसर हम लिख सकते हैं, 50 बटे 3 भी और उसके बाद 50 बटे 4 भी, दोनों आंसर लिख सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें हमको ठीक नहीं लग रहा है, ये नियम ठीक है एकदम बिल्कुल, मेरे तरफ से बिंदास है, मेरे तरफ से बिंदास है, आपके तरफ से मेरे को पता नहीं। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर हम दूसरा नियम भी बना सकते हैं, तो आइए देखिए, उसको भी देख लीजिए। आइए देखिए, हटाएं इसको, हटा रहे, देखिए देखिए ऐसे भी आप बना सकते हैं। मूड है ऐसे बनाने का, बनाइए। P का लिखिए 5, Q का लिखिए 10, उसके बाद P का लिखिए 8, Q का लिखिए 6। देखिए ये 3 दिन का इंक्रीजिंग कर रहा है, तो ये 4 दिन डिक्रीज हो जा रहा है, 4 दिन कम हो जा रहा है। 3 दिन का ये बढ़ रहा है तो 4 दिन घट जा रहा है। बात समझने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करना है, करना क्या है इस बात को समझते हुए चलेंगे, बस कुछ आपको ज़्यादा व्यवस्था नहीं करना है, जिस बात को हम कह रहे हैं वैसे कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मूड है ऐसे तब, ऐसे तब, बात समझिए, समझने का प्रयास करेंगे हम कि हमारा +3 और -4 जा रहा है, इतना ही ना। तो हम क्या कहेंगे कि इसको हम हटा दें, P में कन्वर्ट करने के लिए इसको हटा दें। बात समझिए, किसी को हम हटा देंगे, इसमें से किसी को हम हटा देंगे, बात बन जाएगा। यानी P करना है तो इसमें से Q हटा दें, या Q करना है तो इसमें से P हटा दें, दोनों में से किसी को हम हटा देंगे, बात बन जाएगा। इस स्थिति में बस इतना ही काम करना होगा कि इसका 3 दिन का काम इसके 4 दिन के काम के आपस में बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं P 5 प्लस 10 दिन के काम, 4 दिन के काम को कितना दिन में करता है? 3 दिन में। तो 10 दिन के काम को कितना दिन में करेगा? 4 दिन को काम को कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो 10 दिन के काम को कितने दिन में करेगा? लिखेंगे फिर से, 4 दिन का काम 3 दिन में, इसके 4 दिन का काम 3 दिन में, तो 1 दिन का काम 3/4। इसलिए कितने दिन का काम? 10 दिन का काम करवाना है ना, इसके साथ 10 है तो 10 दिन का काम, तो इसलिए 10 दिन का काम कितने? तो 10 दिन का काम हो जाएगा 3/4 गुने 10, यानी आ जाएगा 30/4, 30/4। इसमें जोड़ देंगे 30/4, हो जाएगा 30/4, यानी हो जाएगा 5 के 20 और 30/4, यानी 50/4। यही आया था ना, लेकिन लफड़ा हमको लग रहा है ना, लफड़ा लग रहा है। पुनः एक बार मन है कि हम इससे देखेंगे, इससे देखेंगे, तो आइए उसको भी देख लीजिए, लेकिन ठीक नहीं हमको लग रहा है ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लें फिर से। 5 10 8 6, ये कितना? 3 और ये 4, ठीक है। अब मान लीजिए हमको मन है कि इसको हम हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हमको Q चाहिए, Q का, तो लिख देंगे 10 प्लस हमको किसको हटाना होगा? इसको हटाना होगा। तो हम इसको हटाना होगा तो कहेंगे 3 दिन का काम ये कितना दिन में करता है? 4 दिन में। लिखेंगे चूंकि 3 दिन का काम ये कितना दिन में करता है? 4 दिन में। तो 5 दिन का काम कितना दिन में करेगा? तो हो जाएगा इतना बटे 3 गुने 5, तो हो जाएगा कितना? 20/3। यहाँ जोड़ देंगे 20/3, यानी हो जाएगा 20/3 है ना, हो जाएगा 20/3, यानी हो जाएगा 50/3। यही आया था ना, लेकिन उचित नहीं है, उचित नहीं है। मन है तो ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। कैसे लिख रहा है?
कहिएगा सर इससे आप नहीं निकाल रहे हैं, भैया इससे निकालो चाहे इससे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आंसर आ जाएंगे, इससे भी आ जाएंगे। बस हमको इसको हटाना है, इसको हटाना है तो इससे लेके चलेंगे, इसको और इसको हटाना है तो इससे लेके चलेंगे। हटा रहे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर चलिए स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन है P कुल कार्य को समाप्त करने में P प्लस क्यू से 18 घंटे अधिक समय लेता है, जबकि Q कार्य को समाप्त करने में P प्लस क्यू से 9 घंटे अधिक समय लेता है, तो P उस काम को कितने समय में करेगा? P उस काम को कितने समय में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है, बताइए फास्ट। चलिए आइए समझने का प्रयास करेंगे। पहले नियमतः क्या कह रहा है कि P Q और P प्लस Q, नियमतः क्या कह रहा है इस बात को समझेंगे। कह रहा है कि इसको जितना समय एक से यदि लगता होगा तो इसको समय लगेगा कितना, Q को x प्लस 9 और इसको समय लगेगा x प्लस 16। हाँ, अब यदि आप चूंकि और एक एक नियम नहीं पढ़े होंगे तो आज एक एक नियम का नियम बताते हैं कि 3 में, ऐसे शुरुआत में थोड़ा बताए हैं, 3 में समय यानी 1 में समय बराबर आता है क्षमता, इसका क्षमता आ गया, 1 में x प्लस 9 इसका क्षमता आ गया, और इन दोनों के क्षमता जोड़ दें तो इस टोटल क्षमता के आपस में बराबर होगा। ये इसको हल करने चले तो एक स्टेप और लें, नीचे ले लेते हैं x प्लस 6 16 इंटू एक्स प्लस 9, यहाँ आ जाएगा x प्लस 9, इधर चला जाएगा x प्लस 16 बराबर 1 में x, यही ना, इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा तो इसको गुना कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 होल बटे में गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16x प्लस 144 बराबर 1 में x, इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 25x बराबर इधर हो जाएगा कितना, x स्क्वायर, ये जुटेगा तो हो जाएगा 25x प्लस 144, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया तो बचा कितना, आके x स्क्वायर में x स्क्वायर घटे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, बराबर उधर कितना है 144। आपको दिख रहा है ना 144 दिख रहा है ना, दिखना तो चाहिए, नहीं दिख रहा होगा तो लिखे ये। तो इस स्थिति में अब x बराबर कितना आ गया बाबू, तो अंदर 144 बराबर कितना आ गया 12 घंटा। कहिएगा सर 12 किसका आंसर आया है, तो 12 किसका आप माने हैं, देखिए इसका, तो इसका 12 आ गया, तो कहिएगा अब बाकी सबका, सर बाकी सबका भी बता दीजिए, बता दे रहे हैं, तो बाकी इसका मेरे को मारा आ गया 12, x का वैल्यू 12, तो इसका वैल्यू 12 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 21, इसका वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस 16 बराबर 28, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये 28 हो गया, ये 21 हो गया और ये 12 हो गया। पूछ किसका रहा है, P का, आंसर क्या होगा 18, क्या होगा आंसर 18। लेकिन इतना बड़े नियम से नहीं बनाना है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो प्लस 144 यहाँ कर देते हैं, इतना लॉन्ग मेथड से आपको नहीं बनाना है, मेथड दिखा दिए, मेथड समझा दिए, लेकिन हम इस नियम को नहीं अपनाएंगे, इतना पर एग्जामिनर खुश होके आपको 2 4 5 10 नंबर दे देगा, इसलिए उचित नहीं है, हटा रहे हैं इसको। अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि क्या गारंटी किसी दिन टीचर बनना पड़े तो पढ़ाना पड़ेगा। चलिए इसको बनाने का क्या नियम है इस बात को समझेंगे। इसको बनाने का नियम है ऐसे कि यदि P Q दोनों लग हैं तो लिख देंगे P प्लस Q, और क्या करेंगे जितने दिन अधिक लेते हैं, बात समझिएगा, ऐसे ऐसे लिखते हैं P प्लस Q, इधर हो गया Q, इधर हो गया P, इसका वैल्यू यदि हम मान लिए x, इसका वैल्यू x प्लस a है, इसका वैल्यू x प्लस b है, यदि ऐसा a और b क्या है कुछ घंटा अधिक, तो
तो इसका सूत्र बनता है a इंटू बी। ये जो अधिक है ना ये गुना हो जाता है। तो बताइए कितना कितना अधिक है, तो ये अधिक कितना है क्यू, क्यू कितना अधिक है, तो 9 घंटे अधिक है, यानी x प्लस 9 है। ये कितना है, x प्लस 16 है, तो इस स्थिति में हम रख देंगे 16 गुने 9, यानी हो जाएगा 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। 144 का वर्गमूल 12। तो किसका मान आ गया, पी क्यू का, पी प्लस क्यू का। अब हम देख पा रहे हैं कि पी प्लस क्यू का आ गया, इसका मतलब इसका आ गया 12, तो इसका 9 घंटा अधिक, तो इसका 21, इसका 16 घंटा अधिक, तो इसका 28। और पूछ किसका रहा है, इसी का आंसर 28। ऐसे ही बनाएंगे। कंफर्म? क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जितना अधिक और अधिक दिया होगा उसको गुना करके वर्गमूल निकाल देंगे। आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि सर ये कम भी दे देगा तो कम, एक और अधिक दे देगा। तो राम श्याम मिलके 10 दिन में काम करते हैं, तो श्याम कभी भी अकेला उसको 9 दिन में नहीं कर सकता है। राम श्याम मिलके किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो श्याम कभी भी करेगा तो 10 दिन से ज्यादा में करेगा, यानी कभी ये अधिक के छोड़ के कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अकेले क्यू पी क्यू से कम समय ले ही नहीं सकता है। अकेला कोई होगा तो उसको समय बढ़ेगा, इसलिए अधिक अधिक ही रहेगा, कभी कम का चांस बनता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं? ये तब ऐसा हो सकता है जब यहाँ पर हो नॉर्मल मूड में, पी या क्यू नॉर्मल मूड में हो, और जब अलगा हो जाए तो वो एबनॉर्मल मूड में हो जाए, पागल हो जाए, दिनों राती काम करना चालू कर दे। हो सकता है क्षमता बढ़ जाए, पियक्कड़ बन जाए, ऐसा हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ऐसे कंडीशन में नहीं हमेशा। इस बात को समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन रिवीजन के लिए, लेकिन हमको लग रहा है कि आप 2 सेकंड 4 सेकंड में आंसर दे देंगे, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी हम तो बताएंगे ना, क्वेश्चन तो देंगे। इसका 12, तो पी का हो गया 12 प्लस 16 28, और क्यू का हो गया कितना, 12 प्लस 9 बराबर 21। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 नंबर करेंगे, उससे पहले इसको हटा रहे हैं। स्टार्ट बाबू। ए बी द्वारा मिलकर कार्य करने में लगा समय से 3 दिन अधिक समय लेता है बी, जबकि ए दोनों द्वारा 12 दिन अधिक लेता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे। आ गया, आ गया, बस 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 बस, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 गुने 12, 36 का वर्गमूल 6। अब बस इतना ही, क्योंकि ए पूछता तो लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे वो, तो लिख सकते थे कितना अधिक है, किधर है, किधर है भाई, हाँ 12 अधिक, तो इतना प्लस 12 बराबर 18। बी पूछता तो लिख सकते थे 6 प्लस 3 बराबर 9, लेकिन हमारा ये पूछा ही नहीं, इतना नहीं पूछा, ये पूछा है, तो आंसर कितना हो गया, कितना हो गया 6। तो हटा रहे हैं, रखने से कोई फायदा नहीं, निपटा डाले। क्वेश्चन नंबर 7 बाबू, हम एक बात जरूर बोलेंगे, आपको हिंदी पढ़ने आता है तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखकर मत घबराइए, हम हैं ना आपके लिए, बोल रहे हैं ना, आप क्वेश्चन देख के मत घबराइए कभी नहीं, फिर हम समझा देंगे, बाकी हमारे ऊपर डिपेंड कीजिए, हम आपको समझा ही देंगे कंफर्म। पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, ऐसे हम इस पर समय ज़्यादा आपको नहीं भी देंगे, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए हम इस पर आपको समय ज़्यादा नहीं देंगे। हाँ, बनाना चालू करें। 2 नियम बताएंगे। पहला नियम एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम ए प्लस बी, बी प्लस सी,
ए प्लस बी का वैल्यू 12, बी प्लस सी का वैल्यू 15। आंसर ये हो गया 60, ये इसका मान 5, इसका मान 4। अब क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि ये लोग ज्वाइंट थे लेकिन बीच में झगड़ा करके अलग अलग हो गए हैं। तो क्या करेंगे कि इनको ये कितना दिन काम करता है, तो 3 दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है। बी कितना दिन काम करता है, तो बी काम करता है, बी कितना दिन करता है, तो 8 दिन काम करता है। सी कितना दिन करता है, तो 15 दिन काम करता है। एक काम करते हैं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब ये अलग अलग ए बी सी का क्षमता यहाँ न मिले, ज्वाइंट क्षमता है ए बी का बी सी का, तो इधर भी ज्वाइंट लाने का कोशिश करेंगे। कैसे, इसमें से 3 दिन जब ये कर रहा है ना, तो 3 दिन इसमें से ले लेंगे, 3 दिन, अब प्लस 5 बी लिख देंगे। 5 3 8 हो गया, और 5 ये ऐसे बी होगा, ठीक है। अब प्लस, अब क्या करेंगे, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और 5 ये बच गया तो इसके साथ दे देंगे, 5 बी 5 सी या प्लस 10 सी कर सकते हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, 5 3 8 10 5 15, क्यों, इसके जैसा करने के लिए। तो इसका मान हो गया 3 इंटू ए प्लस बी, ये हो गया 5 इंटू बी प्लस सी, और ये हो गया 10 सी। इतना हो गया। इस बात को समझ पा रहे हैं, इस बात को समझ पाइएगा तो हम बना ही देंगे, इस बात को आप समझ पाइएगा तो हम बना देंगे। इस चीज़ को देख लीजिए आराम से। इसका मतलब ए बी मिल के काम किए 3 दिन, नहीं था कर दिए, ज्वाइंट कर दिए। जैसे बात समझिए, ए एक काम को करने गया 10 दिन किया, उसके बाद बी गया उसको 15 दिन किया, उसके बाद सी गया उसको 25 दिन में समाप्त कर दिया है। और हम चाहते हैं कि जल्दी में समाप्त हो, जल्दी में समाप्त हो। तो उसके पैर पकड़ेंगे, बोलेंगे भाई जो तुम अकेले काम कर रहे हो ना, बी को लगा लो ना। तो बी को आ गया, बी आ गया, कुछ दिन तक साथ काम किया। जब तुम यहाँ से निकलोगे, ए जब निकलेगा तो अब उसके बाद बोलेंगे कि किसको लगा लो भाई, तो अब कहेंगे तुरंत बी के साथ सी भी आ जाओ कुछ दिन के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये था यहाँ पर 3 दिन 5 3 8 3 11 11 26 दिन काम हो रहा था। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ कितना दिन, 8 दिन और 10 18 दिन हो गया। क्यों, क्योंकि जब ज्वाइंट किए। अरे भाई हम काम कर रहे हैं तो कोई साथ में काम नहीं कर सकता है, कर सकता है। वैसा ही वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। बात इतना ही का है। इतना यदि समझ में आ रहा है, इतना को हम हटाने के मूड में हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी दिख रहा है, क्वेश्चन भी है बड़ा, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। क्या आया, क्या आया, इस बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ए प्लस बी का मान आया है, ए प्लस बी का मान आया है 3, बी प्लस सी का मान आया है यहाँ से 5, और उसके बाद सी का मान आया है 10। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। इतना समझ गए तो अब हम बना देंगे, इतना आप समझ गए तो अब हम बना देंगे। क्या बना देंगे, लिखेंगे ए प्लस बी का कितना, तो ए प्लस बी 3 गुने इसके क्षमता 5, पंक्ति 15 काम किया होगा दोनों मिलके। बी प्लस सी, तो ये कितना भाई, तो ये कितना, तो 5 गुने इसका क्षमता 4 5 के 20 काम किया होगा। टोटल काम कितना हो गया, 35। शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया, तो शेष बच गया 25। कैसे, तो इतना में से इसको घटा देंगे 25। इसको कौन किया भाई, कौन किया है, तो सी किया है। कितना दिन में, 10 दिन में। 25 काम को 10 दिन में करता है, 25 काम को 10 दिन में करता है। कौन कौन कौन, सी। तो कितना काम टोटल है, इसलिए 60 काम को कितना दिन में करेगा, तो लिखेंगे 10/25 गुने 60। ये 12 पंजे 60, 5 5 25, 5 दूना के 10, यानी 12 दूना के 24। बना लियो बाबू, बनाइए बनाइए, फास्ट बनाइए। क्या कीजिएगा, जैसा क्वेश्चन वैसा तो औकात में उसको लाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा। इस बात को समझते हुए चलेंगे। इतना नहीं लिखेंगे तो आपको काफ़ी ये भी आसान दिखेगा। हमारे दृष्टिकोण यही कह रहा है कि इतना न लिखें आप लोग तो ये भी आसान दिखेगा, इतना न लिखे तो ये भी आसान दिखेगा। हटा रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे कह रहे हैं हम, क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझिए बाबू, क्यों कह रहे हैं। देखिए इतना ही दिखेगा, इतना ही दिखेगा। पहली बार में आपको दिखाना जरूरी था, पहली बार में ए के साथ बी को लेकर आइए, बी के ए के साथ बी को, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्वाइंट है बी और बी सी ज्वाइंट है, बी सी उधर होगा ज्वाइंट है। तो इतना को ए बी के साथ, तो कहेंगे 3 दिन ए कर रहा है, 3 दिन, तो 3 दिन इसमें से खींच लेते हैं। कितना में से, 8 में से 3 दिन खींच लेते हैं, तो कितना 3, तो बी प्लस सी कितना दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया, तो कितना बचा 5,
5 इसमें से खींच लेते हैं, किस में से, सी में से। सी का वैल्यू कितना है 15, तो अब सी का कितना बचेगा 10। बस अब स्पीड में थोड़ा सा, ए प्लस बी, बी प्लस सी। ए प्लस बी का वैल्यू 12, उसका वैल्यू 15, एलसीएम 60, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 4। स्पीड में इसे कितना दिन किया है 3 दिन, पंक्तियाँ 15। ये कितना दिन किया है 5 दिन, 5 के 20, 35, बचा कितना, 25, इसमें से घटा लेंगे 25, लिखेंगे चूंकि 25 कार्य जो बचा था उसको कौन संपन्न किया था 10 दिन में, सी। इसलिए टोटल काम कितना है 60 बराबर इतना बटे 25 गुने 60, और आंसर वही जो पिछला बार आया था। ठीक है, उसको कटा लीजिएगा। कहिएगा सर दूसरा नियम इसका है। दूसरा नियम आपको पसंद आएगा, पहला हम नहीं जानते, लेकिन हम दूसरा भी नियम आपको बता देते हैं, जो आपको पसंद आ जाए उसमें आप खुश रहिएगा। हटा रहे इसको। मेरा नियम पर आपको तब भरोसा होगा और ज़्यादा, ऐसे तो भरोसा है फिर भी और ज़्यादा हो जाएगा जब आप खुद से एक बार बनाइएगा और टाइमिंग लगा दीजिएगा, और मेरा नियम हम बताएं उस पर बनाइएगा, टाइमिंग लगा दीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या बचत है। अब हम चाहेंगे फ्रैक्शन विधि से बनाएं। ए प्लस बी काम कितना किया 3 दिन और 3 दिन इसमें से ले लेंगे, तो कितना दिन किया तो 3 दिन। कर कितना सकता था 12, तो इसका वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। बी प्लस सी का 3 दिन दे दिया तो कितना बचा 5 इसमें से ले लेते हैं, तो 5 बटे में कितना दिन में कर सकता था 15, तो बराबर 1/3। तो दोनों मिलके कर कितना गए, तो ये गुना करेंगे तो 12 और ये करेंगे तो 7। सही है, बात समझ पा रहे हैं। और इस काम को अगला जो बचा है उस काम को, इतना काम हो गया तो शेष कितना बच गया, इतना में से इतना काम हो गया, शेष बचा 5/12। किसके लिए बचा है सी के लिए। सी 15 दिन आप नहीं समझेंगे, सी का 15 दिन काम नहीं समझेंगे, सी का 15 दिन नहीं, 15 दिन में 5 दिन दे दिया है, 5 दिन दे दिया है, तो 5 दिन दे दिया है तो क्या समझेंगे भाई, तो समझेंगे कि 5 का वैल्यू 5 दिन दिया है तो कितना दिन बचा 10 दिन, 5 यूनिट 10 दिन में किया है, तो 1 का 2, तो 12 दूना के 24, 12 दूना के 24। फिर से ए प्लस बी ज्वाइंट कर लेंगे, 3/12 1/4। 5 दिन बी का बी सी का, तो 1/3 जोड़े तो 7/12। शेष कितना बचा 5/12। कौन किया है सी, अपना में से 5 दे दिया है तो कितना दिन बचा है 10 दिन। 5 काम को करने में 10 दिन, तो 1 काम को 2 दिन, तो 12 काम को 12 दूना के 24 दिन। कंफर्म। अगले क्वेश्चन पे इसको पुनः एक बार रिवीजन करा देंगे। इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं बाबू। और आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आप रिवीजन करेंगे, इसी मेथड से कर लीजिए, जो मेथड अभी इसी मेथड से आप कर लेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे कोई अभी क्वेश्चन कोई कह भी सकता है कि सर इसमें से क्या ए बी सी सबका वैल्यू निकाला जाता है, सब तक का निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन में निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। पी क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में, क्यू आर मिलकर उस काम को 25 दिन में कर सकते हैं। पी अकेला 4 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद क्यू अकेला 9 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य को आर अकेले 23 दिनों में समाप्त किया। तो कह रहा है कि बताइए क्यू अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ऐसे प्रश्नों में तीनों का मान निकल सकता है, पी का भी, क्यू का भी, आर का भी। इसमें कल एक विद्यार्थी पूछ रहे थे, क्वेश्चन था कि सर उसमें पी ए बी का मान निकलेगा कि नहीं, उसमें नहीं निकलेगा। कल वाला फिर देख लीजिएगा कि इसमें तीनों का निकल सकता है। दोनों में से कोई नियम यूज कीजिए, फास्ट जितना जल्दी हो सके। बन रहा है क्या? जल्दी जितना जल्दी हो सके। अब तक आ जाने चाहिए। हम सबका इसमें पूछेंगे, पी का भी, क्यू का भी, आर का भी। छोड़िए ए के बता देंगे तो सब आप निकाल लीजिएगा, आपको निकालने आता है, बता देंगे। चलिए उस नियम पे पहले
P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर और उसके बाद केवल आर, इसके पे बात करते हैं। P प्लस क्यू 4 दिन उसमें से ले लेते हैं, 4 लिए तो कितना बचा 5 दिन इसमें से ले लेते हैं, 5 दिन, तो ये कितना दिन बच जाएगा, 23 में से 5 घट जाएगा, 5 दिया है तो 18 ऐसा। एलसीएम P, उसके बाद थोड़ा सा इसको एडजस्ट इधर कर लेते हैं, नहीं तो हो सकता है कि जगह न मिल पाए। P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, उसके बाद केवल आर, ये हो गया कितना, तो 4, ये 4 दिया है 9 में से तो बच गया 5, इसमें से 23 में से 5 देगा तो 5 और ये बच जाएगा 18। अब उस स्थिति में एलसीएम पी क्यू और क्यू आर के 20 25, एलसीएम 100, 5 4। कौन काम किया, पी क्यू करना स्टार्ट किया, पी क्यू कितना दिन तक, थोड़ा देख लीजिए कितना दिन तक, 4 दिन तक, 5 के 20 प्लस ये कितना दिन तक, 5 दिन तक, क्यू आर कितना की स्पीड से, तो 5 गुने 4 बार 5 के फिर से कितना, 4 पंजे कितना हो जाएगा बाबू, तो 20, काम कितना हो गया 40, शेष कितना बच गया 60, कितना बचा 60 को कौन किया है, आर, कितने दिन में 18 दिन में। शेष काम को कहिएगा सर 23 है, 23 में से भैया ये आके ज्वाइंट हो गया 5 दिन, तो हम कह सकते हैं कितना बचा से 60, कह सकते हैं चूंकि 60 को किया है 18 दिन में, इसलिए 100 को कितना दिन में करेगा, 100 को इतना बटे 60 गुने 100। तो इस स्थिति में ये से ये कटा और ये 3 बार में आंसर 30। लेकिन हाँ किसका ये माना है बाबू, ये तो अभी आर का आया है, आर का आया है, तो आंसर अभी नहीं आया, तो कहिए आंसर अब कैसे आएगा, बता रहे हैं कैसे आएगा, आ गया आंसर भी आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, इसको पुनः हम हटाने जा रहे हैं, हटा रहे हैं। P प्लस क्यू लिख रहे हैं, P प्लस क्यू 4 गुने 5 5 के 20, उसको Q प्लस आर 5 गुने 4 बार 5 के 20, अब कितना हो गया था 20 दूना का 40, बचा कितना था 60, अब देखिए ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, जो बोलेंगे उस बात को पकड़िएगा, आंसर आ जाएगा, बात समझिएगा। बोले हाँ, 2 तरीका है वहाँ, इसमें भी अभी 2 तरीका है। क्या 2 तरीका है, पहला तरीका है कि 60 काम को 18 दिन किया है तो यहीं पर क्षमता निकल जाए, और नहीं तो फिर आप पुनः एक बार एलसीएम लेंगे, यहीं पर काम हो सकता है। क्या हो सकता है कि 60 काम को 18 दिन में किया है, बात समझिए, यहाँ पर हम उसको नहीं निकालते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि कितना काम बचा बाबू, थोड़ा सा समय उल्टा हम चल गए थे, नहीं पता था, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं 60 काम बचा है, 60 काम को कितना दिन में किया है 18 दिन में, स्पीड कितना का है, तो हम कह सकते हैं आर का क्षमता बराबर 60 रसगुल्ले बटे में 18, यानी 3 और ये 20 की 10, इसका क्षमता तब कितना का है बाबू, तो क्षमता है 10 बटे में 3 का, 10 बटे में 3 का, किसका आर का, तो क्यू का कितना निकल जाएगा, क्यू का निकल जाएगा तो 4 माइनस 10 बटे में 3 बराबर आ जाएगा कितना 12, 2 बटे में 3, यानी आ जाएगा आंसर 100 बटे में 2 और बटे में 3, 50, 150 आंसर हो, 150। कहिएगा सर ज़्यादा हो गया, बिल्कुल हम कहेंगे ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हम ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर गए थे, हम सोचे थे कि आर का निकालना है, इसलिए हम समय आपको जगह नहीं दे पाए, इस बार हम जगह दे रहे हैं, आपको जगह दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आइए, हमको लगा कि नहीं ट्रैक नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पे देखते हैं P प्लस क्यू प्लस आर, उसके बाद आर, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 18, इतना ही है ना, इतना है, तो पुनः एक बार P प्लस क्यू प्लस आर 20 25, एलसीएम 100, 5 4, दोनों मिलकर कितने दिन तक 4 5 के 20, दोनों मिलकर कितने दिन तक 5 दिन तक 5 के 20, काम कितने हो गए 20 P प्लस क्यू प्लस आर का कितने काम हो गए बाबू, तो 40, शेष किसके हिस्से में जाएगा, आर के हिस्से में 100 में से 40 घटेगा तो
60 बचेगा, 60 बच गया, ये 60 बच गया ना, तो 60 बच गया तो अब हम क्या कहेंगे, 60 काम को कितने दिन में किया है, 18 दिन में, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, सी का क्षमता, तो लिख सकते हैं जितना काम बटे में दिन बराबर क्षमता होता है, तो बराबर हो गया 10/3। यहाँ पर हम ला के रख देंगे, यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा 10/3। इसमें से यदि आर को घटा दें तो क्यू निकल जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 2/3, इसी का मान आया था। इसका एक लास्ट नियम बताते हैं, उस नियम पर फ्रैक्शन मेथड इससे अच्छा है हमको लग रहा है, हटाइए इसको, फ्रैक्शन मेथड इससे अच्छा है। फ्रैक्शन मेथड इससे अच्छा है, आइए ध्यान दीजिएगा। P प्लस क्यू का बताइए फ्रैक्शन, तो आएगा आपका 4 बटे में कितना 20 बराबर 1/5। Q प्लस R का फ्रैक्शन बताइए कितना हो जाएगा, तो 4 ये ले लिया तो कितना बचा, 9 में से 4 लिया तो 5, 5/25 बराबर 1/5। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 2/5, 2/5। शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 3/5। कौन किया है, PQ QR, इसे हम कौन किया है, R किया है। अब बात समझिएगा, ये 5 दिन अगला में दे दिया तो इसको कितना दिन बचा है, तो 18 दिन। इतना का वैल्यू 18, तो इतना का वैल्यू 30 हो जाएगा। अब कहिएगा सर हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अब यहाँ से तो अब कोई बात नहीं। Q प्लस R कितना दिन ले रहा है, 25 दिन, और R कितना ले रहा है 30 दिन। एलसीएम बताइए मेरे को, 150। 150 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 150 में, तो ये 5 बार में, 6 बार में, 6 बार में, ये कितना बार, 5 बार में, घटेगा तो 1, तो Q का वैल्यू 150/1 बराबर 150। देख लीजिए आराम से, आराम से इसको देख लीजिए। फाइनल PQ 4 दिन 1/5, QR 5 दिन 1/5, हो गया काम 2/5, शेष बचा 3/5। शेष को या 23 दिन में नहीं, 5 दिन इसको दिया है तो 18 दिन में, तो इसका वैल्यू 30, R का वैल्यू 30 और QR का वैल्यू इतना। अब यदि जिसको निकालना है परापर निकाल सकते हैं। Q का आ गया मान, P में रख देंगे, P का निकल जाएगा। इसका तुलना यदि इससे कर दें तो निकल जाएगा, PQ का वैल्यू 20 और 150 से कर दे तो वो निकल जाएगा। चलिए थोड़ा सा भावो, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मेहनत करें आप लोग, बाकी कोई आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, इस बात को हम कंफर्म बात बोल रहे हैं। थोड़ा सा इस पर गहन विचार कीजिए, अच्छा क्वेश्चन ये सब है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स बाबू, जय हिंद।